ब्रह्मांड जो रहस्यों से भरा है, यह ना जाने अपने अंदर कितने बड़े बड़े रहस्यों को छुपाए रखा है, जिसे आज तक साइंस भी ठीक ढंग से समझा नहीं पाया है। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर ब्रह्मांड बना कैसे। इस रहस्य को जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और जाना होगा पीछे और पीछे, कुछ ज्यादा ही पीछे। हम जा रहे हैं बीते हुए कल में। आज से करीब 15 अरब साल पहले, उस समय ना ही कोई समय था, ना ही कोई अस्तित्व, ना ही कोई मैटर था, ना ही कोई साइंस, ना ही कोई पृथ्वी थी, ना ही कोई सूर्य, ना ही कोई प्यार था, ना ही कोई धोखा, ना ही कोई मंजिल थी, ना ही कोई रास्ते, ना ही कोई केमिस्ट्री के रिएक्शन थे, ना ही कोई फिजिक्स के लॉ। कुछ था तो एक परमाणु से भी छोटे आकार का बिंदु, यानी कि पॉइंट। उसी पॉइंट में सारा का सारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। उसी बिंदु में सब कुछ था, यानी कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ उसी छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। उस बिंदु का घनत्व तो बहुत अधिक था। एक बार उस पॉइंट में अचानक रहस्यमय तरीके से विस्फोट हो। विस्फोट के बाद उसमें सिमटी ऊर्जा फैलने लगी। उसी समय अंतरिक्ष और समय अस्तित्व में आ गए और फिजिक्स के लॉ जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जैसे नियम लागू होने लगे। महाविस्फोट के दौरान जो ऊर्जा निकली थी वह ऊर्जा फैलने लगी और लाखों सालों तक फैलती रही। फैलने के कारण वह ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडे होने के बाद उसी ऊर्जा से क्वार्क नामक पदार्थ बनने लगे। इसी क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ब्रह्मांड का पहला परमाणु बना। वह परमाणु ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे। इस प्रकार भौतिक और ठोस पदार्थ अस्तित्व में आए और उस समय तक हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस अस्तित्व में आ चुकी थी। हाइड्रोजन के कण ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे। मिलकर वह एक बड़े से गोल आकार में आ गए और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण उसमें से ऊर्जा निकलने लगी। इस प्रकार ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। इसी प्रक्रिया से लाखों और करोड़ों तारे बने। वह तारे ग्रेविटी के कारण एक ग्रुप में रहने लगे, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सी बने और यह गैलेक्सी आपस में मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ऐसे ही अरबों क्लस्टर मिलकर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। इसी ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। जैसे बाकी सारी गैलेक्सी तारों के समूह से बनी थी, उसी प्रकार मिल्की वे गैलेक्सी भी बनी। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जीवनदाता सूर्य रहता है। यह सूर्य धूल और हाइड्रोजन गैस के बादलों से मिलकर बना है, जैसे बाकी के तारे बने थे। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ प्लेनेट यानी कि ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसे हम सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसी 8 ग्रहों में एक ग्रह हमारी प्यारी सी पृथ्वी भी रहती है, जो हमें जीवन प्रदान करती है। इसी पृथ्वी पर साल 1927 में एक व्यक्ति ने पृथ्वी वासियों के सामने ब्रह्मांड बनने की थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के नाम बिग बैंग थ्योरी है और जिसने यह बिग बैंग थ्योरी दी उनका नाम जॉर्ज लेमेत्री है। तो इस प्रकार हम और हमारा ब्रह्मांड बना। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। पर इस बिग बैंग थ्योरी में एक और साइंटिस्ट का योगदान था। उनका नाम एडविन हबल था। यह वह व्यक्ति थे जिसने हबल टेलीस्कोप बनाकर उसमें देखा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड कभी न कभी एक जगह सिमटा हुआ था। इसी तथ्य को समझकर जॉर्ज लेमेत्री ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। साइंस की बातें हो ही रही हैं तो एक अमेजिंग सा फैक्ट जरूर जानें। जैसा कि आप जानते हैं, यह कोई मेटल यानी कि धातु है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह धातु किस चीज की बनी है तो आपका सीधा सा जवाब होगा यह एटम यानी कि परमाणु से बना है और यह परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है।
पर क्या आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस चीज से बना है? इसका जवाब है क्वार्क। क्वार्क ही वह पदार्थ है जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। पर फिर से एक और प्रश्न उठता है कि यह क्वार्क नामक पदार्थ किस चीज से बना है? तो इसका आंसर है एनर्जी, ऊर्जा, वेव से क्वार्क बना है। ऐसे ही जो भी भौतिक पदार्थ है वह एनर्जी से बना है। बिग बैंग के दौरान जो एनर्जी निकली थी उसी एनर्जी से क्वार्क बना और क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने और इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एक एटम यानी कि परमाणु बना। इसी परमाणु के गुच्छे से सब कुछ बना है। इसी परमाणु के गुच्छे को हम लोग देखते हैं। दरअसल जो आप सॉलिड मेटल यानी कि ठोस धातु देखते हैं वह परमाणु का गुच्छा ही होता है। इसी परमाणु के गुच्छे से हम आप और इस यूनिवर्स का हर एक भौतिक तत्व बना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।